तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे कंपोनेंट को समझते हैं, कंपोनेंट में बेसिकली है क्या। जैसे मेरा यहाँ पे कंपोनेंट देख पाओगे, कंपोनेंट पे ड्राफ्ट की तो कोई इशू नहीं है, जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ ड्राफ्ट वगैरह मेरा प्रॉपर है। और जैसे भी इधर की साइड देख पाओगे, ये वाली साइड में आपका 90 प्रोफाइल है, 90 प्रोफाइल है, तो 90 प्रोफाइल में हमें ये पता लग जाएगा कि ये 90 प्रोफाइल है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैसे देख पाओगे अंडर कट वगैरह है। इस अंडर कट के लिए हम यहाँ पे जो है साइड कैम चला सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल में यहाँ पे देख पाओगे ये एक तरीके से अंडर कट है। तो इस अंडर कट के लिए और यहाँ पे जैसे आप देख पाओगे अंडर कट वगैरह है, जिसके लिए हम यहाँ पे साइड कैम चलाएंगे। सिमिलरली इधर पे भी साइड कैम चलेगा, इस वाली प्रोफाइल के है, यहाँ पे ये वाली अंडर कट है, जिसके थ्रू हम यहाँ पे भी साइड कैम चलाएंगे। तो तीन प्रोफाइल में मेरा यहाँ पे साइड कैम चल जाएगा, इस डायरेक्शन में भी चलेगा, इस डायरेक्शन में भी चलेगा, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में भी चलेगा। अब हम पार्ट की इंटरनल साइड देखते हैं। इंटरनल साइड में जैसे मैं देख पाऊंगा, ये तो मेरा 90 प्रोफाइल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट निकल जाएगा। और सिमिलरली मैं यहाँ पे देख पाऊंगा मिडिल सेक्शन पे मेरा यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अब साइड वाली सेक्शन पे जैसे मैं देखता हूँ, यहाँ पे मेरा अंडर कट है, क्योंकि ये वाली पोर्शन को अगर मैं देखूंगा ऊपर की साइड से कोई इशू नहीं है, लेकिन ये वाला पोर्शन में कैसे निकालूंगा, तो यहाँ पे आपको लिफ्टर बिठाना पड़ेगा। ये वाली एरिया में ना आपको लिफ्टर बिठाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिफ्टर बिठाना पड़ेगा। सिमिलरली ये भी आपका मिरर सेक्शन है, तो इस वाली भी एरिया में आपको, या वाली एरिया में आपको लिफ्टर बिठाना पड़ेगा। अब इस साइड में जैसे देखता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं देख पाओगे, यहाँ पे भी आपका अंडर कट है, यहाँ पे भी आपका अंडर कट है, यहाँ पे भी अंडर कट है। तो ये वाले जो अंडर कट है, इसके लिए भी आपको एक तरीके से लिफ्टर या मैकेनिज्म चलाना पड़ेगा। लेकिन लिफ्टर चलाऊंगा ना, तो इसमें मेरे इश्यू हो जाएगा कि बहुत बड़ा हाइट है। जैसे देख पाओगे ना, इसमें हाइट देखो ना, बहुत बड़ा हाइट है, तो इतना बड़ा लिफ्टर चलाना ये वाले पार्ट के लिए, तो आपको सोचो कितना स्ट्रोक देना पड़ेगा। तो इस वाली मोल पे मैं ऐसा एक मैकेनिज्म लगाऊंगा, जिस मैकेनिज्म के थ्रू ये वाली अंदर कर आपको क्लियर हो जाएगा। ये वाला मैकेनिज्म आप कहाँ यूज कर सकते हो, जो कंपोनेंट की हाइट बहुत ज्यादा होती है और अंदर कट होता है नीचे के वाले पोर्शन के साथ, तो उस केस में ये वाला मैकेनिज्म आप यूज कर सकते हो। पूरा वीडियो देखना, पूरा मैं सही समझा दूंगा इसमें। देखो जिसको भी एडवांस लेवल पे सीखना है ना, वो कांटेक्ट कर सकते हो, और जो जेन्युइन है जिसको सीखना है, देखिए जिसको जेन्युइनली सीखना है ना, वो लोग कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर नीचे मेंशन है। देखो ऐसे कांटेक्ट मत कर देना, अगर आपको सीरियसली नहीं करना है, अगर आप श्योर हो आपको सीखना है, तो नंबर मेंशन है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसे आप इंक्वायरी मत कीजिए, क्योंकि मेरे पास भी काम का लोड बहुत ज्यादा होता है, जिसके थ्रू जो जेन्युइन लोग है मैं उससे बात नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तो जिसको भी जेन्युइनली सीखना है, नंबर मेंशन दे, आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब ये वाला जो अंदर कट है, ये वाला जो अंदर कट है, ये वाला अंदर कट हम कैसे इजेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम पुलर पिन लगाएंगे। जो मेरा यहाँ पे कंपोनेंट देख पाओगे, यहाँ पे हम पुलर पिन लगाएंगे, जिसको हम पार्ट को अबाउट एक्स डायरेक्शन इसको हम पुल करेंगे, जिसके थ्रू पार्ट बाद में इजेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको सेक्शन व्यू दिखाता हूँ। सेक्शन व्यू में आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे मेरा फिंगर कैम है, राइट, ये मेरा फिंगर कैम है, क्लियर। तो मोस्टली आपने देखा होगा जो फिंगर कैम होता है ना, वो केवेरी साइड से चलाता है। मोस्टली हमने देखा है कि केवेरी साइड से चलाता है। इस वाली मोल पे भी हमने केवेरी साइड से चला रखा हो, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट को देखो ना, यहाँ पे कोर साइड से है, कोर साइड से। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, अंडर स्लाइडर या टनल स्लाइडर बोलते हैं। ये जो टनल स्लाइडर है, ये कौन एक्सपेक्ट कर रहा है, देखो यहाँ पे डिले चलने के लिए यहाँ पे हमने डिले ओपनिंग दे रखा हो, ठीक है। अब जो ये जो आपका देख पाओगे, ये जो फिंगर कैम है, इसको कौन एक्सपेक्ट करेगा, इस फिंगर कैम को एक्सपेक्ट करेगा यहाँ पे ये डॉग लेग। मोस्टली आपने देखा होगा डॉग लेग जो है आपने वर्टिकली देखा होगा, लेकिन यहाँ पे मेरा हॉरिजॉन्टली डॉग लेग चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो देख पाओगे डॉग लेग जो है, एक तरीके से मेरा यहाँ पे कैसे चल रहा है, वर्टिकली नहीं चल रहा है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली चल रहा है। अब ये जो डॉग लेग है, ये किसके साथ एक्चुएट है, ये जो है आपकी हाइड्रोलिक सिलेंडर के साथ एक्चुएट है। अब हाइड्रोलिक सिलेंडर कैसे चलेगा, हाइड्रोलिक सिलेंडर से ये ब्लॉक आपका चलेगा, इसके साथ आपका ये लैस है, ये लैस के साथ कनेक्ट है, ये डॉग लेग जैसे यहाँ पे मूव होगा, ये फिंगर के मूव होगा। अब ये सारा तामझाम क्यों लगाना पड़ा, ये सारा तामझाम इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो अंडर कट है ना, उस अंडर कट को रिलीज करने के लिए ये सारा तामझाम लगाना पड़ता है। तो देखो दोस्तों, ये बहुत टिपिकल मोल्ड है, आपको इस लेवल पे मोल्ड सीखना पड़ेगा। सिंपल स्लाइडर लिफ्टर सीख के कोई फायदा नहीं है। अगर आपको डिटेल में सीखना है तो आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से मोल्ड जो है मेनली क्या होता है, देखो जब भी मोल्ड सीखते हो ना, तो मोल्ड पे होता है 14-15 टाइप का मोल्ड बनता है, और उसका मैकेनिज्म होता है 15-16 टाइप का। अगर वो सारा चीजें सीख लिया ना, तो आपको मोल्ड डिजाइन कोई भी मिले, कैसा भी आपको मोल्ड डिजाइन मिले, आप सीख सकते हो। तो मोस्टली आपको ये सारे कॉन्सेप्ट ही सीखना है। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे देख पाओगे ना, ये वाली मोल पे 3 साइड कोर चल रहा है आपका। एक ये साइड कोर होगा, एक ये साइड कोर होगा, और एक ये साइड कोर होगा। ये जैसे प्लेट वगैरह देख पा रहे हो, ये मेरे बेसिकली यहाँ पे ओवर प्लेट बोलते हैं हम इसको। ये तीनों जो मेरा साइड कोर है, इसको कौन एक्चुएट कर रहा है, इसको एक्चुएट कर रहा है फिंगर कैम। अब यहाँ पे ओनली साइड कोर को ही फिंगर कैम एक्चुएट नहीं कर रहा है, इसके अंदर जो है आपका पुलिंग मैकेनिज्म है। अब पुलिंग मैकेनिज्म क्या होती है, यहाँ पे देखो ये जो 2 बार देख पा रहे हो ना, ये बेसिकली पुलिंग मैकेनिज्म के लिए यूज कर रखा हो। इस साइड भी अभी आप देखोगे ना, यहाँ पे जो
दो बार यूज कर रखा हूं, ये जो बार यूज कर रहा हूं ये पुलिंग मैकेनिज्म। ये क्या काम आएगा, जब भी पार्ट के इंटरनल कोर अंडरकट होती है उसको रिलीज करने के लिए कभी कभी पार्ट को दोनों साइड से साथ खींचना पड़ता है, पुलिंग करना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे दो पुलिंग बल लगा रखा हूं। यहाँ पे जो भी पार्ट के अंदर कट में आपको स्टार्टिंग में दिखाया, इसको यहाँ पे पुल करेगा। इसको पहले हम अंदर कट को रिलीज करेंगे, तो यहाँ पे जैसे ये पुलर पिन आप देख पा रहे हो, ये पुलर पिन क्या करेगा, पार्ट को खींचेगा, उसके बाद इसका इजेक्शन होगा। ये बढ़िया मैकेनिज्म है, इसको पूरा कहानी को आपको समझना पड़ेगा, किस तरीके से इसको मशीनिंग करना है, किस तरीके से इसको असेंबली करना है, इसका फिटमेंट कैसे होगा, क्या टॉलरेंस आपको रखना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट वगैरह इस वीडियो में आपको समझ में आएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है तो ये सारा कॉन्सेप्ट आप समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे मोल्ड पे देख पा रहा हूँ, ये जो मेरा मोल्ड है, मोल्ड के जो मेरा कॉम्पोनेंट है, इसमें जितना भी अंडर कट है इसको हम कैसे रिलीज करेंगे, क्या इसमें लिफ्टर चलेगा, क्या क्या चीजें लगने वाला, इस वीडियो में हम देखते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो कोर इंसर्ट है इसको मैं हाइड कर देता हूं, तो मैं हाइड कर दे रहा हूं। जैसे मैं इनको हाइड कर पा रहा हूं, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं मेरे यहाँ पे दो लिफ्टर चल रहा है। अब ये लिफ्टर जो है ना एंगुलर लिफ्टर है, और यहाँ पे जैसे ये चल रहा है ये मेरा स्ट्रेट लिफ्टर है। और ये जो आप देख पा रहे हो ब्लू कलर का, यहाँ पे 3 इजेक्टर पिन चला रखा हो, और ये जो मेरा ग्रे कलर का है ये मेरा कैचिंग पिन लगा रखा हो। यहाँ पे मेरा हॉट रनर का नोजल लगेगा, सिंगल नोजल से मैं यहाँ पे कंपोनेंट पे नोजल दे रहा हूँ जिसमें सिंगल हॉट रनर चलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान पे देखते हो ना तो दिमाग में आपका एक क्वेश्चन आता है, ये जो 2 पिन देख पा रहे हो बेसिकली ये मेरा पुलिंग पिन है, ठीक है, जो कंपोनेंट को पुल करने के लिए काम आता है। और यहाँ पे ऊपर से इंसर्ट देख पाओगे जिसके थ्रू मैं आपको ये समझाना चाहूंगा, ये मेरा बेसिकली स्लाइड रिटेनर बोलते हैं इनको। ये क्या होता है, जैसे ये ब्लॉक स्लाइड होगा ना तो ये जाके यहाँ पे रिटेन कर लेगा, तो इसको हम बोलते हैं स्लाइड रिटेनर। और यहाँ पे देखोगे ना फिंगर कैम है, इसको हम देखो ये वाले कॉन्सेप्ट के लिए पूरा वीडियो को देखना है आपको, सारा चीजें समझ में आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरा कहानी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो मेरा लिफ्टर लगा रखा हो, लिफ्टर का स्ट्रोक ज्यादा है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये मेरा मोल्ड है जिसको 200 टन पे चलना है, लेकिन यहाँ पे 200 टन पे मेरा जो इजेक्शन स्ट्रोक है वो मेरा कंडीशन मीट नहीं हो रहा है, जिसके थ्रू मैंने यहाँ पे हाइड्रोलिक सिलेंडर से जो मेरा इजेक्टर असेंबली है उसको मैंने गाइड कर रखा, मतलब इसको इजेक्टर असेंबली को मैं हाइड्रोलिक सिलेंडर से चलाऊंगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जो है मोल्ड के एक बार एनालाइज कर लेते हैं। जो मेरा मोल्ड है यहाँ पे आप देख पाओगे 2 प्लेट मोल्ड है। 2 प्लेट मोल्ड पे यहाँ पे देख पाओ हॉट रनर का सिस्टम यहाँ पे यूज हो रहा है। आपको हॉट रनर का मैनिफोल्ड वगैरह का डिजाइन करना आना चाहिए। यहाँ पे जैसे मैं देख पाऊंगा यहाँ पे मेरा मोल्ड जो है ना ऑफसेट है, यहाँ पे मेरा क्या है मोल ऑफसेट है। अब ये जो मोल ऑफसेट है यहाँ पे मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो स्ट्रोक है ना नॉकआउट रॉड से स्ट्रोक नहीं होने वाला, यहाँ पे मेरा इजेक्शन जो होने वाला है हाइड्रोलिक सिलेंडर से इजेक्शन होने वाला है। और जब भी आप ऑफसेट गेट बनाते हो अबाउट वाई डायरेक्शन ठीक है आप कर सकते हो, लेकिन अबाउट एक्स डायरेक्शन में ना हो। कोशिश ये करना है कि मेरा जो मोल्ड है वाई डायरेक्शन में ऑफसेट हो चलेगा, लेकिन एक्स डायरेक्शन में अगर ऑफसेट करते हो तो मशीन की तनेज वगैरह आपको इसमें बढ़ जाएगा। तो ध्यान ये रखना है, कोशिश ये करना है कि आपको कि इसमें मैं जो है ना एक्स डायरेक्शन ना करके मैं वाई डायरेक्शन पे हो, अगर आपको कुछ इस तरीके से कंपोनेंट मिलता है तो। जैसे मैं यहाँ पे कूलिंग में देखता हूँ तो कूलिंग मेरा देखो मोस्टली मैंने यहाँ पे बफल टाइप का कूलिंग कर रखा हूँ, और कूलिंग मेरा कोई टिपिकल कूलिंग नहीं है जिसको मैंने अलग तरीके से यहाँ पे सेट करके रखा हूँ। और जो मैं कंपोनेंट पे यहाँ पे आपको देख पाऊंगा, मेरा जो कंपोनेंट है यहाँ पे जो गेट देख पाओगे, यहाँ पे जो गेट है मेरा फैन गेट का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फैन गेट का यूज कर रखा हूँ। इसका भी स्टैंडर्ड होता है, ओपनिंग कितना रखना है, एंगल कितना रखना है, पूरा वीडियो को आपको लास्ट में देखना, आपको समझ में आ जाएगा कितना ओपनिंग वगैरह रखना है। दूसरी चीजें यहाँ पे जैसे नीचे से देख रहा हूँ, यहाँ पे देखो मेरा जो यहाँ पे लिफ्टर है, लिफ्टर का जो इंसर्ट है नीचे से हमने इसको लॉक कर रखा है। और इधर पे देख पाओगे यहाँ पे वायरिंग है, बेसिकली ये जो वायरिंग है यहाँ पे देख पाओगे मैं लिमिट लगा रखा हूँ। जो मेरा इजेक्टर असेंबली है इसका ये लिमिट है, तो ये लिमिट की वायरिंग के लिए आपको इस तरीके से रखना पड़ता है। और जैसे भी हॉट रनर भी बनाओगे ना इसका भी वायरिंग के लिए आपको ये सब चीजें प्रोविजन देना पड़ता है। यहाँ पे देख पाओगे हॉट रनर का मेरा जो प्लग है उसके लिए मैं यहाँ पे बना रखा हूँ। देखो जब भी आप हाइड्रोलिक इंजेक्शन देते हो तो आप इस तरीके से सिलेंडर वगैरह यूज करना है, इस तरीके से आपको स्टैंडर्ड पार्ट वगैरह यूज करना है ना, तो आपको लाइब्रेरी का जरूरत होगा। अगर आपको प्रॉपर तरीके से सीखोगे ना तो आपको लाइब्रेरी का जरूरत होगा ही होगा। अब इसको भी एडवांस लेवल पे सीखोगे ना तो उसको मैं लाइब्रेरी वगैरह प्रोवाइड करूंगा, तो आपको लाइब्रेरी वगैरह होगा तो सारा चीजें आप स्टैंडर्ड बना सकते हो। अभी इस मोल पे आप जैसे देख पाओगे ना, यहाँ पे मोल पे हमने एक एक चीजें स्टैंडर्ड बनाया है, देख पाओगे ना एक एक डिटेल हमने बना रखा है, और एक एक चीजें दिख पा रहे हो, स्क्रू भी है ना, एक एक चीजें हमने इसमें डिटेल में रखा हो, एक एक चीजें स्टैंडर्ड है। आपको इस तरीके से अगर मोल्ड डिजाइन करना है ना तो आपके पास लाइब्रेरी होना ही होना है। अगर आपके पास लाइब्रेरी होगा तो आप इस तरीके से डिजाइन वगैरह बना सकते हो। नेक्स्ट इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ, आप देखते हो मोस्टली इंसर्ट मोल्ड पे आपने देखा होगा ना, इस तरीके से हम ग्रीन इंसर्ट लगाते हैं। एक साइड हम इस तरीके से ग्रीन इंसर्ट लगाते हैं, देखो यहाँ पे भी मैंने एक साइड ग्रीन इंसर्ट लगाया, यहाँ पे भी मैंने एक साइड ग्रीन इंसर्ट। ये क्या होता है, कभी कभी हम क्या करते हैं जब इसको हम ठोकते हैं ना यहाँ पे प्ले हो जाती है, तो हम क्या करते हैं बाद में ऐसे करके
एक्स और वाई साइड को हम लॉक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे केवीटी साइड में भी मैंने लॉक करके रखा हो, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, तो ये भी देखो देख पा रहा हूँ, मैं हाइड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने केवीटी इंसर्ट को भी लॉक करके रखा हो, और यहाँ पे मेरा कोर इंसर्ट देख पाओगे, कोर इंसर्ट को भी लॉक करके रखा हो। लेकिन इसमें मेरा कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे मैंने लॉक कर रखा हो, राइट, देख पा रहे हो ना, ये दो तरीके से। तो इस तरीके से इनको भी मैं लॉक करके रखा हूं, तो आपको लॉक करना पड़ेगा। अब जब भी आप एडवांस लेवल पे जाते हो ना, हर एक ब्लॉक के साथ आपको इस तरीके से ओवर प्लेट देना पड़ेगा। और ओवर प्लेट देखो आपको अलग से कोई नहीं करना है, कितना एमएम का ओवर प्लेट है इसका आपको साइज वगैरह ऐसे देना पड़ेगा, मैटर कौन सा है, क्या साइज रखना है, आपको इस तरीके से देना पड़ता है। देखो ये जो भी है यहाँ पे भी दे रखा हो। और जब भी आप बड़ा फिंगर कैप चलाते हो, फिंगर कैप के साथ यहाँ पे इंसर्ट के साथ आपको काम करना पड़ेगा, इस तरीके से इंसर्ट में डालना पड़ता है। तो ये वाला प्रोविजन भी आपको आना चाहिए, इसलिए पहले भी मैंने आपको वीडियो डाला था, इस वीडियो में मैं कैसे इंसर्ट बनाना है उसके बारे में बता रखा हूँ। अगर आपने मेरा प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो, वहाँ पे सारा चीज़ें मैं, क्योंकि एक वीडियो में सब चीज़ें डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप पूरा प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे मैं नीचे से आपको दिखाऊंगा ना, तो क्या क्या आ जाएगा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो बेसिकली है क्या, ये जो है, देखो जो मेरा यहाँ पे क्या है, ये मेरा इजेक्टर पिलर है। इजेक्टर पिलर को इजेक्टर बूश है, ये मेरा जो पिंक कलर का देख रहे हो, इसको लॉक करने के लिए यहाँ पे इंसर्ट है। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि मुझे यहाँ पे इजेक्टर बैक प्लेट, इजेक्टर प्लेट नहीं, एक ही प्लेट है जिसके थ्रू मुझे इसको लॉक करना है, तो इसलिए आपको ऊपर की तरफ से एक इंसर्ट बिठाना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजें आप जैसे जैसे टिपिकल मोल्ड बनाने लग जाओगे तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट आने लग जाएगा। कूलिंग वगैरह के लिए भी आपको ज़्यादा टिपिकल नहीं करना है। और जो देखो यहाँ पे देखो, जब भी आप लिफ्टर वगैरह डिजाइन करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा लिफ्टर है, राइट। लिफ्टर में डिजाइन करते हो ना, तो आपको अंडर कट देखना पड़ता है। देखो जब भी लिफ्टर डिजाइन करते हो ना, तीन चीजें आपको ध्यान रखना पड़ता है। क्या तीन चीजें ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो लिफ्टर का एंगल, ठीक है, एक होता है राइजिंग एंगल, एक होता है राइजिंग एंगल, एक होता है आपका लिफ्टर का एंगल। ये तीनों एंगल आपको पता होना चाहिए। ये सब चीजें जब आपको कैलकुलेशन करना आता है तब आप प्रॉपर तरीके से लिफ्टर बना सकते हो। आजकल एक ब्लॉक काट दिया, नीचे एक पिन लगा दिए, ऐसे लिफ्टर नहीं होता है। अगर आप इस तरीके से सीख रहे हो तो आपका कोई नॉलेज काम नहीं होगा, आगे जाओगे तो बड़ी केस में फंस जाओगे आप। तो सीखना है ना, प्रॉपर तरीके से सीखो। तीन का कैलकुलेशन होता है, प्रॉपर तरीके से आपको सीखना पड़ेगा, तभी आपको काम होगा। तो आज का लेक्चर में इतना ही रखता हूँ। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गई। किसी को भी अगर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जिसको जेन्युइनली सीखना है नंबर मेंशन दे, आप कांटेक्ट कर सकते हो। और कोई भी मेरा पुराना स्टूडेंट देख पा रहे हो जिसको ये फाइल चाहिए, अब मैं ग्रुप में डाल दूंगा। किसको अगर कोई दूसरी वाली ग्रुप में है जिसको नहीं मिला होगा तो मेरे को एक बार पिंग कर देना, मैं फाइल शेयर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।